हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग गुरु। बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ पे। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। बच्चों, इसमें अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 to 14 करने वाले हैं। और जस्ट इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने ये tan इनवर्स, कॉस इनवर्स और ये साइन इनवर्स है। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है और उसको क्या करना है, वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे अपन कल किए थे वैसे ही यहाँ भी करना है। जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किए थे वैसा ही एकदम सेम टू सेम यहाँ भी करना, कोई चेंज नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए बस यहाँ पे ये डिफरेंट है कि कल अपन क्या कर रहे थे, ये अलग अलग क्वेश्चन दिया होता था, अलग अलग, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 क्वेश्चन को एक साथ अरेंज करके दे दिया है। हम क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे, इसको अलग और इसको अलग सॉल्व करके, और इसका जो भी प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, इसके रेंज के अंदर जो भी एंगल आएगा, हम इसके जगह पे पुट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बारी बारी से करते हैं। देखिए सॉल्यूशन पहले हम फर्स्ट लिखेंगे। देखिए इसको अपन फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, बारी बारी से तीनों अपन सॉल्व कर रहे हैं और जो भी इसका वैल्यू आएगा हम यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला क्या दिया हुआ है, देखिए tan इनवर्स 1 दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बताइए कि tan इनवर्स का रेंज क्या होता है। मैं आपको बताया था क्या, tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2 होता है, और ये क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होता है, यानी -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं है। देखिए ये इनवर्स में है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक एंगल आएगा और इसी दोनों के बीच में आना चाहिए, मतलब कि -90 और +90 के बीच में आना चाहिए, यानी -π/2 और +π/2 के बीच में ही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर tan इनवर्स है, मतलब tan है, तो अंदर में 1 है, तो 1 के जगह पे ही हम tan में ही रख सकते हैं क्या, कुछ भी, मतलब कि tan का किसी एंगल का वैल्यू 1 होता है क्या, तो हम इसके जगह पे ध्यान दीजिए, हम यहां पर tan 45 लिख सकते हैं, यानी π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्या, tan 45 का वैल्यू होता है 1 बच्चों। ठीक है, तो बस मैं क्या किया, यहां पर रेडियन में लेके चल रहा हूं। ठीक है, बस अब देखिए तो यहां पर tan इनवर्स और tan दोनों रिमूव हो जाएगा, क्या यहां पर क्या हो जाएगा, π/4। देखिए अगर यहां पर माइनस रहता बच्चों, तब हम यहां पर क्वाड्रेंट जो कल अप्लाई कर रहे थे उसको करते, लेकिन यहां पे तो माइनस है ही नहीं, यहां तो प्लस है, तो कोई करने की जरूरत नहीं है क्वाड्रेंट वाला। ठीक है, बस डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, π/4 हो गया फर्स्ट का। अब हम देखेंगे कि क्या ये π/4 ये दोनों के बीच में है। π/4 यानी क्या होता है, 45 होता है डिग्री। मैं दोनों को साथ साथ लिख रहा हूं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। तो क्या 45 -90 और +90 के बीच में आता है, तो हाँ आता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए कैसे लिखेंगे, द रेंज ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 से π/2, देन tan इनवर्स 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा बच्चों, यानी tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4। देखिए मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब अपन क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेकेंड वाला का। तो देखिए मैं सेकेंड ले रहा हूं, सेकेंड में क्या है, cos इनवर्स -1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो ये cos इनवर्स है तो cos इनवर्स है, ठीक है, इसको रखिए।
ये माइनस है तो माइनस रखिए। अब मेरे को बताइए, सबसे पहले इसका रेंज लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? कॉस इनवर्स का रेंज हमेशा 0 टू पाई होता है बच्चों, और ये क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट होता है, यानी 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड है, यानी 0 टू 180। पाई का मतलब होता है 180। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर कॉस है तो अंदर भी कॉस होना चाहिए। 1/2 के जगह पे हम कॉस में किसी एंगल को लिख सकते हैं क्या? कॉस कितने एंगल का वैल्यू 1/2 होता है बच्चों? तो याद रखिए कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री में बोल रहा हूं, लेकिन अपन को क्या लिखना है? यहां पर रेडियन में लिखना है। तो मैं 60 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? π/3 यानी 60 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, अब ये माइनस आ गया, यानी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? क्वाड्रेंट वाला अप्लाई करेंगे। ये आपको पता है क्या? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये क्या है? फोर्थ। ठीक है बच्चों, इसमें क्या एंगल होता था? थीटा होता था, और 2 पाई प्लस थीटा होता था, और ये क्या होता था? π/2 माइनस थीटा होता था। ये देखिए 0, ये π/2, ये पाई होता था, ये 3 π/2 होता था, और इसको क्या लिखते थे? 2 पाई भी लिखते थे अपन, 0 या 2 पाई। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब मेरे को ये बताइए कि इसका रेंज कितना है? 0 टू पाई है। अब हम देखेंगे कि ये कॉस कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा। तो देखिए कॉस है और कॉस का रेंज है 0 टू पाई। अब देखिए तो ये बेस आपका 0 है क्या? 0, तो 0 से हम ऐसे जाएंगे तो यहाँ 90, फिर यहाँ आएंगे तो पाई, बस। नीचे तो नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे क्या होता है? एंगल माइनस में होता है, तो नीचे वाला हम काउंट ऐसे नहीं करेंगे। यानी हमको क्या करना है? इसको चेंज करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नहीं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्या? नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कभी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव में कुछ नहीं होता। तो यहां पे अपन को तो निगेटिव लेके आना है, निगेटिव को चेंज करना है। तो पता चल गया कि आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में डालना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 एंगल होता है, एक होता है, ध्यान दीजिएगा, π/2 प्लस थीटा होता है। ये देखिए ये वाला π/2 है, जस्ट प्लस करेंगे तो इधर आएंगे, और एक होता है माइनस पाई माइनस थीटा होता है। यानी देखिए ये पाई जाइए और पाई से पहले इसमें। तो अब हम ये दोनों में से कौन सा एंगल रखेंगे? ये रखेंगे कि ये रखेंगे? अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि हम कॉस π/2 प्लस थीटा रखते हैं, तो ध्यान दीजिए यहां पर π/2 हो गया, यानी ये तो साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो साइन हमको लेके आना है, हमको तो कॉस में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे? यही एंगल को रख लेंगे, बस यहां पर कॉस लिखेंगे और इसके जगह पे पाई माइनस π/3 रखेंगे बच्चों, और थीटा के जगह पे जो भी यहां है उसको रखेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है, मान लीजिए कि यहां पर हम कॉस ना रख करके हम साइन रख दें, और साइन अगर हम ये करेंगे तो इसका आंसर तो यही आएगा, यही कॉस आएगा। तो साइन वाला हम कॉस में लेके आ गए, कॉस थीटा। लेकिन देखो ये क्या है? साइन है, और इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन है तो ये कॉस तो है आया है, लेकिन ये प्लस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइन है। तो क्या हमको प्लस में लेके आना है क्या? नहीं, हमको प्लस में लेके नहीं आना। देखिए बच्चों आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहूंगा? इधर लिखूंगा। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए मैं इसको मिटा, समझ आ गया। तो बस इसके जगह पे अपन क्या करेंगे? देखिए कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स रखेंगे, बस इसको अपन क्या करेंगे? इस क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे और ये एंगल हम रखेंगे। तो क्या होगा? देखिए कॉस पाई माइनस π/3 रखेंगे बच्चों। अब देखिए इसके आगे अपन क्या करेंगे? देखिए कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, और ये कॉस रहेगा। अब देखिए ये क्या होगा? 2π/3 हो जाएगा बच्चों,
और बस आपको तो पता है क्या, ये कॉस कॉस ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और 2π/3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या ये 2π/3 जो है 0 to π के बीच में है क्या, तो हाँ 0 to π के बीच में है। ये 2π/3 यानी क्या होता है, 120 डिग्री होता है। तो 0 और 80 के बीच में तो 120 डिग्री होता है क्या बच्चों, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। इसको आप लिख लो और पेज में रखो, मैं बार बार आपको बताऊंगा क्योंकि बार बार मैं लिखूंगा नहीं इतना, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये समझ में आ गया, ये सेकंड वाला आपका हो गया। अब हम करते हैं थर्ड वाला, ध्यान दीजिए। तो इसको लिखेंगे कैसे, सेकंड वाला को, सेकंड वाले को लिखेंगे, देखिए द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज क्या था, 0 to π था, ठीक है। देन वैल्यू क्या था, देन कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π/3। ये भी आपके पास आ गया, ठीक है। अब हम लिखते हैं बाबू थर्ड वाला, थर्ड देखते हैं। थर्ड आपके पास क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है बच्चों, साइन इनवर्स -1/2। अब हम देखेंगे साइन का रेंज क्या होता है, साइन का रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2 होता है बच्चों, और ये क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -π/2 और π/2 के बीच में आना चाहिए, यानी -90 और +90 के बीच में आना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, माइनस का माइनस। देखिए यहां पे साइन है तो अंदर भी साइन ही होना चाहिए। तो साइन के कितने एंगल पे वैल्यू 1/2 होता है, कितने डिग्री एंगल पे वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री पे होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो बस हम यहां पर क्या लिखेंगे, साइन π/6 कर लेंगे। और आपको पता है क्या कि 30 डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो π/6 होता है। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है बच्चों, ध्यान दीजिए। साइन जो है, साइन का रेंज होता है -π/2 से +π/2। ध्यान दीजिए, ये था, ये देखिए 0। देखिए बच्चों आपको दिख रहा है क्या, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऊपर मैं लिखता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका 0 है, ये आपका देखिए यहां से जाएंगे प्लस में तो ये π/2 होता है, और ये नीचे आएंगे तो क्या होगा, -π/2। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगे, ये दोनों तो नहीं होगा, सेकेंड और थर्ड तो होगा नहीं, और फर्स्ट भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होता। ऑल ट्रिग्मेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको नहीं लेना है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना ही नहीं है। और मैं कल आपको बताया था क्या कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी आता है इसका, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ अपन लेंगे क्या, -θ लेंगे, क्योंकि बाकी में आप इसका वैल्यू पुट करके देखोगे तो -π/2 और +π/2 के बीच में नहीं आएगा। तो याद कर लो, बस यहां पर अपन कैसे लिखेंगे, साइन -π/6 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये साइन इनवर्स और साइन ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, -π/6 इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्या होता है, अगर हम डिग्री में रखेंगे तो -30 डिग्री होता है। तो क्या बच्चों ये -30 डिग्री जो है -90 और 90 के बीच में है, तो हाँ बच्चों है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तीनों का वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे, सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे, द रेंज ऑफ, ऐसे करके लिखेंगे। देखिए द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से लेकर के π/2, ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा है। और बस आप कर लोगे, देन इसका वैल्यू रख लीजिए, जो भी इसका वैल्यू था, बस ये साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना होगा, -π/6 होगा बच्चों। बस ये आपका वैल्यू आएगा। देखिए थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ में आ गया, π/6। देखिए पहला का वैल्यू क्या आया, π/4, दूसरे का वैल्यू क्या आया,
2π/3 और थर्ड का वैल्यू आपके पास आ गया -π/6। बस ये तीनों का वैल्यू क्या करेंगे, हम यहां पर पुट कर लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर वो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, -π/6 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो चलिए मैं तीनों का वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं। मैं मिटाऊं क्या इसको, तो चलिए मैं मिटाता हूं। चलिए देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर तीनों का वैल्यू रखता हूं और देखता हूं कितना आता है। चलिए देखिए पहला का वैल्यू क्या है, एक बार आप इसको फिर से लिखेंगे। पहला का वैल्यू क्या है, देखिए π/4 है और प्लस सेकेंड वाला का वैल्यू क्या है आपके पास में, देखिए ये क्या आया है 2π/3 आया है और प्लस थर्ड वाला का वैल्यू क्या है -π/6 हो गया। आपको समझ में आया क्या, बस तीनों को हम क्या किए हैं, अलग अलग सॉल्व किए हैं और तीनों का वैल्यू यहां पर पुट कर देना है बस। अब हम देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा, π/4 ही रहेगा प्लस 2π/3 होगा, ये प्लस और ये माइनस, -π/6 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 का टेबल 4 3 बार में 12 होता है, तो 3 × π कितना होगा 3π हो जाएगा, प्लस 3 4 बार में 12 होता है तो 4 × 2 कितना होगा 8π, माइनस 6 × 2 करोगे तो 12 आएगा, तो उधर क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो 2π। अब देखो 8 और 3 कितना होता है 11π - 2π/12। अब क्या होगा, ये दोनों को माइनस करोगे तो 9π/12। अब इसको कैंसल करेंगे 3 बार में 9 3 4 जा 12, तो आपका आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 3π/4 आपका आंसर आ जाएगा। क्या बच्चों आपको समझ में आया क्या, बस यही आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है cos इनवर्स 1/2 2 sin इनवर्स 1/2। तो फिर से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो भी दोनों का वैल्यू आएगा हम यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर उसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट में क्या है देखिए cos इनवर्स 1/2 है बच्चों। अब मेरे को बताइए कि cos इनवर्स का रेंज क्या होता है। cos इनवर्स का रेंज हमेशा 0 to π होता है। आप यहां पर हमेशा लिखोगे रेंज क्या है, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। बस अब देखिए यहां पर मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और पाई के बीच में आना चाहिए एंगल, 0 to 180 के बीच में आना चाहिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर cos इनवर्स है तो cos इनवर्स लिखिए। अब देखिए ये 1/2 cos में ही देखो, cos यहां है इसीलिए अंदर भी हम लोग cos करेंगे, जो रहेगा वही अंदर करना है। तो cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूं cos जो होगा cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। तो ये 60 डिग्री क्या है डिग्री में है, लेकिन अपन को क्या करना है यहां पर रेडियन में रखना है। तो 1/2 के जगह पे मैं cos π/3 लिख सकता हूं क्या बच्चों, π/3। अब देखिए यहां पर कोई माइनस है क्या, अगर माइनस रहता तब हम ये फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते, लेकिन यहां पे तो माइनस नहीं है। तो आप क्या करो डायरेक्ट ये दोनों को रिमूव कर दो, बस आपका आंसर क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि π/3 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 60 डिग्री होता है। तो क्या ये 60 डिग्री 0 और पाई के बीच में है क्या, 0 to 180 के बीच में है क्या, तो हाँ है। तो समझ जाना है कि इसका वैल्यू यही होगा, इसका यही प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, द रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0 to π, देन cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा बच्चों। ये रेंज है cos का, इसीलिए cos इनवर्स 1/2 ये हो जाएगा। अगर ये रेंज नहीं रहता
अगर ये π/3 60 डिग्री ये दोनों के बीच में नहीं आता तो ये वैल्यू नहीं होता। चलिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड लेके चलेंगे। तो सेकंड में देखो 2 इनवर्स 1/2 है, तो 2 को आप छोड़ दीजिए, 2 को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आप क्या करेंगे, देखिए 2 को छोड़ दीजिए, आप क्या करेंगे साइन इनवर्स 1/2 लेके चलिए। अब मेरे को बताइए कि साइन इनवर्स का क्या होता है रेंज, -π/2 से लेके π/2 होता है, यानी -90 से +90। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही दोनों के बीच में एंगल आना चाहिए, तो आंसर सही है। ठीक है, तो चलो यहां पे देखो साइन इनवर्स है तो अंदर में ही साइन होना चाहिए, अंदर में भी क्या होना चाहिए, साइन ही होना चाहिए। तो बताओ साइन का किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो बस मैं 1/2 के जगह पे साइन π/6 लिख सकता हूं क्या, अगर 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो π/6 होता है बच्चों। ठीक है, बस हो गया आपका काम। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर कोई माइनस नहीं है तो फोर्थ क्वाड्रेंट देखने की जरूरत नहीं है, तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा π/6। अब मेरे को बताइए π/6 यानी क्या होता है, π/6 यानी 30 डिग्री। तो क्या ये 30 डिग्री ये -90 और 90 के बीच में आता है, तो हाँ आता है, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज क्या, -π/2 से लेकर के π/2 होगा। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ये वाला साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या आंसर आया, π/6 आया बच्चों। बस ये आपका आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू दोनों का, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या है आपके पास में, कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए इसके जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसके जगह पे क्या है आपके पास में π/3 है, प्लस 2 इंटू इसके जगह पे क्या है आपका π/6। देखिए इसके जगह पे क्या आया था, ये आया था। अब देखिए तो 2 1 बार में, 2 3 बार में हो सकता है क्या, π/3 + π/3। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2π/3। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आपको समझ में आया, बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा, तो एक को लेकर के सॉल्व करना है। जैसे कल अपन किए थे वैसे ही कर रहे हैं क्या, कुछ अलग है क्या, कुछ अलग नहीं है, जैसे कल किए थे वैसे ही आज भी है। आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है दोनों को, और क्या करना है, फिर इसके प्लेस पे उसका वैल्यू को रख देना है, सॉल्व कर लेना है, जो आपका आंसर आ जाएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x = y। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको टिक लगाना है कि कौन सा सही है। और यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, y का रिलेशन पूछ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि y है क्या। मैं आपको बताया था क्या कि जो भी इनवर्स में रहता है, इनवर्स में उसके साथ ये रहता है, x चाहे y चाहे z, ये क्या होता है, एक वैल्यू होता है, और ये पूरा रिप्रेजेंट करता है किसको, एक एंगल को। यानी ये आउटपुट में क्या है, =y है, यानी इसका वैल्यू ये बता रहा है, यानी ये क्या है, एक एंगल है। तो मैं आपको बताया था क्या कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इनपुट में हम x के वैल्यू क्या रख सकते हैं, उसको अपन डोमेन कहते हैं। यानी यहां पर x क्या है, डोमेन है, और डोमेन कितना होता है, -1 से 1 होता है, किसका, साइन इनवर्स का। ठीक है, और ये आउटपुट है, ये इनपुट है डोमेन, आउटपुट है क्या, ये रेंज। यानी यहां पर y क्या है, रेंज है, इसी के बारे में पूछ रहा था। और आपको पता है क्या कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेकर के +π/2। और बच्चों इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट यानी
क्लोज ब्रैकेट यानी -π/2 और +π/2 दोनों इंक्लूड है, तो हम इसको y के रिलेशन में कैसे लिख सकते हैं? देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, y ग्रेटर और इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2, ऐसे अपन लिख सकते हैं क्या? बस यही आपको पूछ रहा था, किसके बारे में? रेंज के बारे में, कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा। बस आपको तो पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका? बी। चारों में से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो देखिए इसका वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है, तो फिर से वैसा ही करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा इसके जगह पे उसका वैल्यू पुट करेंगे, फिर सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहला हम फर्स्ट लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट। और फर्स्ट क्या है बच्चों, देखिए tan इनवर्स √3, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो यहां पर tan है, यानी अंदर भी अपन को tan रखना है, तो देखिए tan इनवर्स। अब मेरे को ये बताइएगा कि tan के कितने वैल्यू पर √3 होता है, ठीक है बच्चों, मतलब tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो मैं आपको बताऊं क्या, ये कितना होता है, 60 डिग्री होता है। देखो tan अगर हम π/3 रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, √3 होता है। π/3 यानी 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो 60 डिग्री के जगह पे हम रेडियन में कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर tan इनवर्स और ये tan दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो गया क्या, π/3। अब हम देखेंगे कि इसका tan का रेंज क्या होता है बच्चों, tan का रेंज क्या होता है, और tan का रेंज होता है देखिए -π/2 से +π/2। अब हम चेक करेंगे क्या ये π/3 यानी 60 डिग्री ये दोनों के बीच में है, -90 और +90 के बीच में है, तो हाँ बच्चों है, तो आपका आंसर सही है, ठीक है। इसका वैल्यू यही होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू यही होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए द रेंज ऑफ tan इनवर्स इज क्या, -π/2 टू π/2, ठीक है। देन tan इनवर्स √3 इक्वल टू कितना, π/3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। π/3 यानी 60 डिग्री, पहला का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला लेंगे। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो देखो सेकंड में क्या है, सेक इनवर्स -2 लिखा हुआ है। अब मेरे को बताइए कि सेक का रेंज क्या होता है, सेक का रेंज होता है 0 to π होता है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और पाई के बीच में ही आना चाहिए, यानी 0 और 180 डिग्री के बीच में आना चाहिए इसका आंसर, तो सही होगा। फिर ये दोनों का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए तो यहां पर सेक है, तो अंदर भी हम सेक में ही लिखेंगे। तो देखो सेक इनवर्स, अब मेरे को बताओ, देखो माइनस का माइनस रहेगा। अब मेरे को बताओ सेक का कितने एंगल पे 2 वैल्यू होता है, तो मैं आपको बताऊं सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 होता है बच्चों, सेक 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, तो आप क्या करोगे, आप इसको क्वाड्रेंट में चेंज करोगे। तो मेरे को बताओ क्वाड्रेंट, ये इसका रेंज कहाँ से कहाँ है, ध्यान देना, रेंज इसका 0 to π है, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये क्या है 0 से ये 90 और 90 से π, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड फोर्थ तो होगा नहीं, ये π है, माइनस में अपन को नहीं जाना है, अपन को प्लस में जाना है, 0 से π, मतलब ये क्वाड्रेंट होगा यानी ये क्वाड्रेंट होगा, ये नहीं तो ये तो नहीं लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अपन को क्या करना है, यहाँ पर निगेटिव लेके आना है।
तो पता चल गया ये तो नहीं रखेंगे, तो हम इसको रख सकते हैं। और इसमें दो एंगल होता है, एक होता है π/2 प्लस थीटा होता है और एक होता है पाई माइनस थीटा। तो ध्यान रखिए इसको तो हम ले ही नहीं सकते, π/2 है, क्योंकि अगर लेंगे तो सेक वाला कॉसेक में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम नहीं ले सकते इसको, हम इसको ले सकते हैं। तो बस अब करो, बस यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स। अब सेक इसको लिख सकते हैं पाई माइनस, और थीटा के जगह पे क्या है, थीटा के जगह पे ये रखेंगे π/3। क्या बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है क्या? बस मैं क्या किया, इसको ये चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि इसका आंसर यही होता है। चलो चेक करो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये क्या है, सेक, तो सेक यहां निगेटिव आ गया। ठीक है, अब देखो क्या ये चेंज होगा, क्या सेक वाला कॉसेक में चेंज होगा? नहीं। कब चेंज होता है, जब यहां पर π/2 और 3π/2 रहेगा तभी चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। तो बस वही हो जाएगा, वही सेक का सेक हो जाएगा और जो एंगल है यहां पर हो जाएगा। हम इसको ये लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसको ये लिख दिए। बस अब देखिए यहां पर सेक इनवर्स, सेक इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2π/3 हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहां पर सेक इनवर्स और सेक ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2π/3। अब ये 2π/3 क्या इसके बीच में आ रहा है क्या, 0 to π के बीच में 2π/3 यानी 120 डिग्री होता है बच्चों। क्या होता है, 120 डिग्री। और 120 डिग्री 0 और इसके बीच में आ रहा है क्या, देखो यहां पर क्या होता है ना, -π/2 भी होता है, यानी 0 to π होता है लेकिन -π/2 नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका सही है, आ जाएगा। अब देखते हैं इसका वैल्यू अपन पुट करेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, अब देखिए पुट करते हैं, उसके बाद अपन हल लाते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं मिटाता हूं, चलिए देखिए अब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे पहले लिख लीजिए। देखो द रेंज ऑफ सेक इनवर्स इज, क्या होता है, ऐसे लिख लीजिए, 0 से पाई और ये माइनस, माइनस में नीचे लिख देता हूं, -π/2 होता है बच्चों। देन आपका आंसर हो जाएगा किसके जगह पे, इसके जगह पे सेक इनवर्स -2 = 2π/3। अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो चलो करते हैं, क्या है आपके पास में, देखिए tan इनवर्स माइनस सेक इनवर्स -2 है। बस अब इसके जगह देखो ये क्या है, √3 है, सॉरी यहाँ पर √3 छूट गया। अब देखिए तो इसके जगह पे क्या है, π/3 है, तो चलो π/3 मैंने लिखा, ये माइनस है तो माइनस। अब ये सेक इनवर्स -2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2π/3। अब देखिए तो अब माइनस करेंगे तो कितना होगा, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, -π/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस हो गया बच्चों। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, जो भी आंसर सही होगा वही ऑप्शन टिक लगा लीजिए।